और दिल्ली के भारत मंडपम में कुछ देर के बाद भारतीय चुनाव आयोग का वैश्विक कॉन्फ्रेंस यहां पर शुरू हो रहा है, जिसमें 70 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन इस बार बांग्लादेश को आमंत्रण नहीं दिया गया है और इसकी वजह बांग्लादेश में जिस तरीके से राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं, यही वजह मानी जा रही है कि बांग्लादेश की इसमें नो एंट्री है। 12 फरवरी को वहां पर चुनाव होने हैं, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए चुनाव आयोग ने बांग्लादेश को इस वैश्विक मंच से दूर रखा है। वहीं श्रीलंका और नेपाल इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या जानकारी मिल पा रही है? चुनाव आयोग की जो कॉन्फ्रेंस होनी है, क्या कुछ फोकस रहने वाला है और बांग्लादेश की नो एंट्री है इसमें? मोनिका, देखिए, बांग्लादेश को आमंत्रित नहीं किया गया है। जो चुनाव आयोग के टॉप सोर्सेज से हमारी बातचीत हुई है, ये कहा गया है कि बांग्लादेश में मौजूदा में लोकतंत्र नहीं है। 70 देशों के 100 प्रतिनिधि जो हैं इसमें हिस्सा लेंगे। और आपको तस्वीरें दिखा दें, बांग्लादेश को तो नहीं आमंत्रित किया गया, लेकिन कई देशों के झंडे आपको यहाँ दिख रहे हैं और ये झंडे बता रहे हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग की तैयारी है। चुनाव आयोग इस कॉन्फ्रेंस में मतदाता सूची के शुद्धिकरण पे फोकस करेगा। चुनाव प्रबंधन, लोकतंत्र की बात होगी, लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह से भारत में भी SIR करा रहा है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उस पर फोकस किया जाएगा। ये देखिए, आपको कई देशों के झंडे दिख रहे हैं। भारत का भी झंडा इसमें अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, और अलग अलग देशों के झंडे, हमें कई देशों के झंडे यहाँ दिख रहे हैं। 70 देशों के 100 प्रतिनिधि जो हैं इसमें शामिल हो रहे हैं। और ये देखिए, ये आपको तस्वीरें बता रही है कि किस तरह का समागम यहाँ भारत मंडपम में लगाया गया है। और मकसद ये है कि SIR तो भारत में हो रहा है, इस बीच ये अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हो रहा है। मतदाता सूची पर चुनाव आयोग का फोकस होगा। दुनिया के देशों को चुनाव आयोग बताएगा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चुनाव प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश को इन्वाइट नहीं किया गया है। हमारी जो बातचीत हुई है, ये साफ कहा गया है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र नहीं है। 12 फरवरी को वहाँ चुनाव होने हैं और ऐसे में भारत जैसे लोकतंत्र देश की में आयोजित वैश्विक कॉन्फ्रेंस से बांग्लादेश का अलग होना वहाँ के चुनाव पर भी सवाल उठाता है, क्योंकि अवामी लीग को परमिशन नहीं है उस चुनाव में शामिल होने की। तो ऐसे में इस बीच भारत में ये वैश्विक कॉन्फ्रेंस, उससे बांग्लादेश का अलग होना, मतदाता सूची पर चुनाव आयोग का फोकस होना, ये बताता है कि भारत दुनिया के देशों को बताएगा कि आखिर कैसे लोकतंत्र को मजबूत किया जाए और बेहतर चुनाव प्रबंधन किया जाए। शुक्रिया नीरज, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। आगे